हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, एक के बाद एक जो है अच्छी खुशखबरी आ रही है और ये अच्छी खुशखबरी जो है भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव भी साबित हो सकती है। और अगर चीज़ें जो हैं, ठीक है, उसको जो चीज़ें हैं वो स्मूथ होती रहीं और अपने जो कहते हैं ना कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई तो क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा हमारे इंडियन मार्केट के लिए। तो जैसे कि आज की न्यूज़ क्या है भाई, आज की न्यूज़ ये है कि चाइनीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है वैंग जी, वो इंडिया विजिट कर रहे हैं अगस्त 18 और 19 को। किसके कहने पे? एनएसए अजीत डोभाल जी के कहने पे। ये हैं भाई, ठीक है, वैंग जी और ये है हमारे अजीत डोभाल जी, ठीक है। तो अब क्या है, अगर ये मीटिंग जो है भाई, अब जैसे आपको पता है इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं हैं एट द मोमेंट, बट अगर ये मीटिंग अच्छी हो जाती है, पहली बात तो भैया ये आ रहे हैं, ठीक है, और आई थिंक 5 साल के बाद आ रहे हैं। लास्ट जो विजिट हुआ था शायद 2020 में हुआ था, बट अभी 5 साल के बाद अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों के जो हैंडशेक है भाई फिर से अगर फॉर्म हैंडशेक बन जाता है तो हमारे लिए अच्छी न्यूज़ हो जाएगी। और कुछ स्टॉक्स हैं जो इसके चलते बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो प्योरली भाई अंडर चाइना के प्रेशर के कारण चल ही नहीं रहे हैं पिछले 4-5 साल से। तो अगर ये चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो अंडर प्रेशर हैं, और अगर एक बार प्रेशर ख़त्म हो गया तो इतना अच्छा बाउंस बैक आएगा कि भाई आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं जो एनएसए, ठीक है, अजीत डोभाल जी हैं, उन्होंने इनविटेशन भेजा था मेंबर ऑफ पॉलिट ब्यूरो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग जी। तो उनके चलते क्या होगा कि 18-19 अगस्त को, ठीक है, हमने इनविटेशन भेजा भाई, ठीक है, अजीत डोभाल जी ने इनविटेशन भेजा और ईएम जो और 18-19 अगस्त को आएंगे, ठीक है। और ईएम डॉक्टर एस जयशंकर क्या है, वो भी बायलैटरल मीटिंग हेल्ड करेंगे, ठीक है, अपने जो एक मीटिंग रखेंगे, बायलैटरल मीटिंग वैंग यी के साथ। तो ये दो चीज़ें जो हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाती हैं, ठीक, जैसे एनएसए अजीत डोभाल जी के साथ मीटिंग पॉजिटिव आउटकम निकला और बायलैटरल टॉक में भी पॉजिटिव आउटकम निकला, तो क्या हो जाएगा, हम दोनों कंट्रीज़ के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। और वैंग जी क्या है, 24वां राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एसआर टॉक क्या करेंगे, हेल्ड करेंगे इंडिया और चाइना बाउंड्री के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। जैसे अब आपको पता है इंडिया चाइना बाउंड्री पे गलवान में जो हुआ था वो काफ़ी, उसके बाद काफ़ी टेंशन बढ़ गई थी और काफ़ी जो है भैया इंडिया और चाइना का ट्रेड डिस्प्यूट हुआ और डंप चीज़ें होती रहीं, ठीक है, ट्रेड डंप होते रहे। तो ये अगर चीज़ हो जाती है तो चाइना, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उस पर भी जो है भाई काफ़ी ईज हो जाएगा और चीज़ें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी। और क्या बताया जा रहा है भाई, याइज विजिट टू इंडिया कम एमिट इन, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे अब आपको पता है भाई, अब थोड़ा सा मैं जैसे आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है इतना प्रेशर क्रिएट करके रखा हुआ है पूरे एशिया में, ठीक है। एशियन कंट्रीज कौन है, हमारी साउथ एशियन है, ठीक है, इनकी एशिया है। तो इन इन दोनों सभी एशियन कंट्रीज पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाकर रखा हुआ है टैरिफ के चलते। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, अब दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक मैसेज भी देंगी भाई, ठीक है, रिप्रोचमेंट भी करेंगी, जिसमें क्या बताएंगी भाई, अगर हम एशियन कंट्रीज जो हैं, जितनी कंट्रीज़ हैं मेजर एशियन कंट्रीज़ तो भाई चाइना और इंडिया ही है, तो अगर ये दोनों साथ में हो जाएंगी तो यूएस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो ये भी मैसेज एक यूएस को मिलेगा, जिसके चलते क्या होगा कि भाई जो ये टैरिफ का वॉर चल रहा है, जो गंदा खेल चल रहा है, उसमें भी
कुछ सुधार देखने को मिलेगा। तो मतलब एक चीज़ नहीं होगी, इसके चलते एक मैसेज भी जाएगा, पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। और साथ के साथ जैसे आपको पता है भाई, इन बीजिंग एंड चाइना का जो LOC, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो टेंशन है वो भी थोड़ी कम होगी, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था। अब इसके साथ साथ शायद आपको अगर नहीं पता तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जाना है भाई चाइना में, और चाइना में जाएंगे, और वो जाएंगे इसी मंथ में, ठीक है। और वो क्या करेंगे, होस्ट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट को होस्ट करेंगे। और इनका जो मोदी जी का फर्स्ट ट्रिप होगा चाइना में, चाइना में, ठीक है, आफ्टर गलवान क्लैशेस दैट टुक प्लेस इन 2020। तो 2020 के बाद अभी जाएंगे भाई 5 साल के बाद। तो गलवान क्लैश जो हुआ था उसके बाद भाई कोई चीज़ हुई नहीं थी इंडिया और चाइना में, काफ़ी ट्रेड टेंशन हो गया था, ट्रेड डिस्प्यूट हो गया था, काफ़ी टेंशन क्रिएट हो गया था मार्केट में। तो अब क्या है भाई, जो अब हम बात करते हैं इंडियन स्टॉक्स दैट कुड बेनिफिट फ्रॉम इट। भाई पहले सेक्टर्स हैं, ठीक है, स्टॉक्स नहीं है। और आपको जैसे आपको खुद की स्टडी भी करनी होगी, बट मैं सेक्टर्स बता देता हूँ जो इंटेंसली इसके दबाव में हैं और वो उठ ही नहीं पा रहे थे, ठीक। तो भाई सबसे पहले हो जाता है फार्मास्यूटिकल, ठीक है। इंडिया जो है, ऑल्दो आप यकीन नहीं मानोगे, इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जेनरिक ड्रग्स का। बट अब क्या है, इंडियन मेडिसिन को चाहिए होती हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको हम APIs भी कहते हैं। और वो कहाँ से आती हैं, वो आती हैं सिर्फ चाइना से। और चाइना में मतलब क्या है, अगर भाई स्टेबलाइज हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो चेन डिसरप्शन है, जो रिड्यूस कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ट्रेड एनहेंसमेंट्स हो जाएंगी, और जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो अच्छी हो जाएगी इंडिया के लिए। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स जो है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो APIs मंगवाती हैं चाइना से, और उसके चलते क्या हो जाएगा भाई, उन कंपनीज में बेनिफिट हो जाएगा। सेकंड है केमिकल्स। अगर भाई कोई सबसे बड़ा जो सेक्टर है, पूरे का पूरा सेक्टर है जो इस चाइना के गंदे खेल से, ठीक है, दबाव में है, वो है केमिकल। तो केमिकल तो भैया बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर में था और ये उठ ही नहीं पाया। पिछले 5 साल में अगर आप चेक करोगे तो भाई कोई भी केमिकल का स्टॉक अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि भाई चाइना क्या कर रहा है, डंप कर रहा है, चीप एक्सपोर्ट। मतलब अब जैसे कोई मान लीजिए, ठीक है, एक केमिकल है, कुछ हम कह देते हैं उसको X। तो X केमिकल बना रहा है इंडिया भी और चाइना भी। अब चाइना क्या कर रहा है, जैसे इंडिया की जो बनाने की कॉस्ट थी वो थी 100 रुपये, और चाइना की भी जो थी कॉस्ट, हम 100 रुपये में ही बात करते हैं, क्योंकि हम एक ही करेंसी रखेंगे, ठीक है। दोनों की कॉस्ट थी 100 रुपये। अब चाइना क्या कर रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि इसको क्या हो रहा है, गवर्नमेंट से फंडिंग हो रही है, और वो क्या कह रहा है भाई, जो छोटे प्लेयर हैं ना, जैसे कोई जो और कॉम्पिटिटर हैं जो इसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं केमिकल X के लिए, उनकी मार्केट को ख़राब करना। तो उनकी मार्केट को ख़राब करने के लिए वो क्या कर रहे थे, जो कंपनीज हैं वो चाइना की गवर्नमेंट फंडिंग कर रही थी उनको। तो इसके चलते वो क्या कर रहे थे, 90 रुपये में बेच रहे हैं, कोई 80 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसके चलते क्या है भाई, हमारे पास तो इतनी फंडिंग नहीं थी, तो इसके चलते क्या था, पूरी केमिकल सेक्टर वो था, अंडर प्रेशर था। और जो हमारा 100 रुपये में चीज़ बन रही थी, जो चाइना 80 रुपये में, 70 रुपये में मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनको क्या करना था, इंडिया की मार्केट ख़राब करनी थी, तो वो बस ख़राब करने में लगे हुए थे। तो अब इसके चलते क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है, पहला हो जाएगा फार्मास्यूटिकल्स का, दूसरा हो जाएगा केमिकल्स का, तीसरा हो जाएगा भाई टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स का। तो टेक्सटाइल्स और गारमेंट जैसे कि इंडिया और चाइना compete करते हैं इसके लिए भी, बट अब क्या है कि अगर चाइना इस चीज़ में,
ठीक है। क्योंकि जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि क्या करना था, वो डिसरप्ट कर रहा था इंडियन मार्केट को, ठीक है, ख़राब कर रहा था। तो इसके चलते क्या होगा कि इसमें भी जैसे टेक्सटाइल और गारमेंट में भी वही चीज़ें सेम हो रही थी, बट अब क्या होगा, ट्रेड टेंशन कम हो जाएगी। तो इसके चलते जो चाइना की +1 स्ट्रेटजी है, पहले क्या होता था चाइना ओनली स्ट्रेटजी, तो ग्लोबल मार्केट क्या कर रही थी, सिर्फ चाइना पे काउंट कर रही थी। बट अब क्या हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रेड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो चाइना +1 स्ट्रेटजी हो जाएगी ग्लोबल मार्केट की। इसके चलते क्या होगा कि चाइना के साथ साथ इंडिया में भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो इसके चलते जो हमारी कंपनीज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा टेक्सटाइल और गारमेंट की, ठीक है। और अब आ जाते हैं भाई, जो कुछ ऐसा भी नहीं है भाई कि बिल्कुल ही ट्रेड ख़त्म था। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि आप मान लो अली बाबा, टेंसेंट, तो इन्होंने क्या है इंडियन स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करा था। तो इसके चलते क्या होगा कि अब जैसे रेगुलेटरी हर्डल्स थे पहले, आपको पता हो भाई इंडिया में अभी तक टिकटॉक बैन है, ठीक। तो इसके चलते क्या होगा, ये जो रेगुलेटरी कंप्लायंस था, क्योंकि टिकटॉक फेल हो गया था और कई अदर चाइनीज़ ऐप्स भी जो हैं वो बिल्कुल बैन है इंडिया में, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो इंडिया के लिए नहीं भाई, चाइनीज़ के मार्केट के लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब वो जो हैं और अब क्या है, उनको नया यूज़र बेस मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे पबजी, आपको पता था कि भाई पबजी भी एक टाइम पे बैन थी। अब मेरे को नहीं पता, मैं इतना अपडेटेड नहीं रहता पबजी पे, पर हाँ पहले बहुत था। तो इसके चलते क्या है भाई, इंडिया और चाइना दोनों के जो हैं सिचुएशन, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। अब रेयर अर्थ फर्टिलाइजर्स, जैसे कि आपको पता है चाइना क्या है, ग्लोबल सप्लायर है भाई। इसके लिए तो कितना मारा मारी हुई थी रेयर अर्थ मैग्नेट्स फर्टिलाइजर्स के लिए। तो अब क्या है कि वैसे इंडिया क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है इसकी सब अपनी जो सप्लाई को, बट फिर भी क्या है, कुछ क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिसमें क्या है सिर्फ चाइना पे ही काउंट करना पड़ रहा है। तो उसके चलते क्या हो जाएगा कि रिलेशनशिप सुधरेंगे तो भाई ये चीज़ भी सुधर जाएगी। तो इन अ वे क्या है, बेनिफिट अच्छा दिख रहा है अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो यही था दोस्तों आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। आप अगर चाहो तो इसको आप और भी स्टडी कर सकते हो। ये तो मैंने एक बेस बनाने की कोशिश करी आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि भाई जो अगर ये मीटिंग अच्छी जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है फ्यूचर में। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा मुस्कुराते रहें। और मेरा एक और चैनल है फैक्ट्स और जानकारी, जिसमें हम जैसे ही कुछ फ़नी रोस्ट और कुछ भी धार्मिक रिलेटेड बातें करते रहते हैं। तो आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।